चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर 2। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये चैप्टर ऐसा है कि सबको पढ़ना पड़ता है। मतलब ये है कि जैसे कोई भी ट्रेड हो, जैसे रेलवे वगैरह का पेपर दोगे ना, तो ये चैप्टर पूछेगा, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक कोई भी, मतलब ये समझ के चलो कि साइंस का एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी कि विद्युत क्या होता है, ठीक है। विद्युत क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का लेना देना होता है आवेश से। किससे लेना देना होता है? आवेश से, यानी चार्ज से। अगर कहीं पर चार्ज हैं, कहीं पर भी आवेश हैं, तो मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आवेश कैसे बनते हैं, ठीक है। आवेश कैसे बनते हैं, तो आवेश को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा किसके बारे में? परमाणु के बारे में। किसके बारे में समझना पड़ेगा? परमाणु के बारे में, यानी एटम के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। एटम के बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो एटम के बारे में रदरफोर्ड ने काफ़ी चीज़ें बताई हुई है कि जो परमाणु होता है उसके बीच में एक क्या होता है? नाभिक होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? नाभिक, यानी न्यूक्लियस, ठीक है। जितने भी एटम होते हैं, सभी एटम पे क्या होते हैं? सभी परमाणु पे एक नाभिक जरूर होगा, ठीक है। नाभिक के बाहर यहाँ पर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। यहाँ पर कक्षाएं होती हैं। नाभिक के बाहर यहाँ पर क्या होती हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कक्षाएं होती हैं। कक्षाएं क्या होती हैं? ऑर्बिट्स क्या होती है, ठीक है। ऑर्बिट्स का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, उसको क्या कहा जाता है? कक्षाएं कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है कक्षाओं पर? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब जो नाभिक होता है, नाभिक में दो लोग होते हैं, ठीक है। बेसिक अगर हम बात करें तो नाभिक में कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं। कौन से दो लोग हैं? कौन से दो पार्टिकल हैं? न्यूक्लियस में दो लोग होते हैं। एक होता है कौन सा? अरे नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन। और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन में जो होता है धनात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इसमें धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है, इंग्लिश वाले लिख लेना इसमें पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। कोई आवेश जिसके पास नहीं है उसका मतलब क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता, मतलब कौन से लोग हैं ऐसे? न्यूट्रल लोग हैं। कैसे लोग हैं? न्यूट्रल लोग हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए क्या जरूरी है? आवेश का होना जरूरी है, ठीक है। तो प्रोटॉन के पास आवेश होता है, ठीक है। प्रोटॉन के पास आवेश होता है। इसके बाहर पाए जाते हैं यहाँ पर कौन? इलेक्ट्रॉन। कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अलग अलग मटेरियल की कक्षाएं अलग अलग होती हैं। कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, ठीक है। सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक की संख्या सब में डिफरेंट होती है। सबका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। जैसे कॉपर का अलग होगा, ठीक है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29, 29। तो 29 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, मतलब उसमें 29 प्रोटॉन हम मान के चलते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं जनरली? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये चीज़ें हमें नोट डाउन भी करके रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे हमेशा काम में आएंगे। तो परमाणु जो होता है, परमाणु की कुछ बेसिक बातें हम करते हैं। परमाणु हम की बात करें तो ये क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। उदासीन का मतलब होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये? उदासीन को हम क्या कहेंगे कि क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल होता है मतलब इसमें चार्ज, कुल चार्ज कितने होते हैं? कुल आवेश कितने होते हैं? जीरो।
कुल आवेश ना किस में होते हैं, जीरो। और दुनिया के जितने भी मटेरियल हैं सब किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से। तो सभी मटेरियल में चार्ज कितना होगा, जीरो। किसी भी मटेरियल में कोई चार्ज नहीं होगा। बात समझ में आ रही, किसी भी मटेरियल में कोई चार्ज नहीं होगा। तो पदार्थ में जितने भी मटेरियल हैं, मटेरियल में आवेश कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, जैसे में ये पेन है, पेन किसी मटेरियल से मिलकर बना है, क्या इसमें कोई चार्ज है, नहीं है। ठीक है, कोई भी इसमें आवेश नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, मटेरियल में। अब जो परमाणु होता है वो क्यों उदासीन होता है, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसमें जितने, या परमाणु में ऐसा लिख लो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किसके होती है, प्रोटॉन की। जीरो कहाँ से हो गई, प्रोटॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या से। ठीक है, एक महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, शायद ये। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया है कि अगर हम दो चार्ज को जोड़ते हैं, एक जिसमें धन आवेश हो और एक में जिसमें ऋण आवेश हो, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कुल चार्ज कितना हो जाता है, जीरो। इसलिए जो चार्ज का नामकरण किया गया है उसमें दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसका नामकरण किसने किया था, जैसे घर में बच्चे होते हैं उनका नामकरण कौन करता है, घर वाले करते हैं, है ना। तो इसका नाम किसने किया, आवेश का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझ रहे थे, आवेश के बारे में। ठीक है, तो आवेश के बारे में समझने के लिए हमने किसके बारे में समझा, परमाणु के बारे में। हमने बेसिक जानकारी 10वीं में सब लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बट हमने यहाँ पर एक बेसिक जानकारी डिस्कस की कि परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, उसके बाहर कक्षाएं होती है, जहां पर कौन पाया जाता है, अरे क्या कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही कंफ्यूज रहो जिंदगी भर। ठीक है, यहां पर एक क्या होता है, नाभिक। कहां पे, परमाणु के केंद्र पर। ठीक है, परमाणु के केंद्र पर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक पर कौन पाया जाता है, अरे नाभिक पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तुम कहां से उठ के आ गए तुम्हें, ये अभी यहां लिखा मैंने कि नाभिक में कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जहां पर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या करोगे इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो नाभिक का समझ में आ गया, बेसिक जानकारी समझ में आ गई। ठीक है, अगर पूछता है परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, क्या नाम है, रदरफोर्ड। क्या नाम है, रदरफोर्ड। ठीक है, अब कितने टोटल हो गए इसके अंदर, तीन इसमें वो हो गए, कण हो गए, तीन पार्टिकल हो गए यहाँ पर। ठीक है, किसमें, नाभिक में। ठीक है, अब नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की। कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहरी कक्षा में होता है। जो कहाँ होता है, बाहरी कक्षा, यानी कि नहीं, आउटर ऑर्बिट। क्या टाइम हो रहा है, 10-20 हो रहे हैं, 20 मिनट बाहर खड़े रहो और क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वहीं खड़े खड़े पढ़ो आज ना। बस पर लेट हो गई तो पहले निकलना चाहिए ना, हमारी बस लेट होने लगे तो क्लास ही ना हो पाए डेली, हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आ जाओ,
तो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, उसका नाम क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या कहेंगे हम? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या लेना देना? हमें ये लेना देना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होगा कौन सा मटेरियल है। ठीक है, अब देखो यहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिकल में जो पदार्थ होंगे, जो मटेरियल होंगे, वो 3 प्रकार के होंगे। मटेरियल कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। एक होगा चालक, एक नाम में क्या है? चालक, यानी कंडक्टर। कंडक्टर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3 तक। ठीक, कितनी होगी? 3, मतलब 1 से 3। ठीक है, इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 से कम होगा, 4 से कम। ठीक है, चालक के बाद आता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। इनको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। क्या कहा जाता है इनको? सेमी कंडक्टर। इसमें 4 होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4। और एक होता है कुचालक। ठीक है, इसमें बैलेंस इंसुलेटर, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 से 8 तक। ठीक है, 4 से 8, 4 मतलब 4 से ज़्यादा लिख लो। ठीक है, अधिकतम तो 8 ही होते हैं, तो इसमें 4 से ज़्यादा। अब देखो तीनों मटेरियल डिसाइड हो गए। कंडक्टर कौन होगा, इंसुलेटर कौन होगा, कौन डिसाइड कर रहा है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें 3 होगी, ठीक है, 1 2 3 होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है, तो क्या होगा? कंडक्टर। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो क्या होगा वो? सेमीकंडक्टर। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 से ज़्यादा है, 5 है, तो कौन होगा? इंसुलेटर। 6 होगा तब भी इंसुलेटर, 7 होगा तब भी इंसुलेटर, 8 होगा, 9 होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, 9 होते ही नहीं है। ठीक है, कितने होते हैं अधिकतम? 8 होते हैं, तो 9 कहाँ से आ गया? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं का एक ऊर्जा का स्तर होता है। ठीक है, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, इंग्लिश में कहा जाता है एनर्जी लेवल, और हिंदी में कहा जाता है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर। ठीक है, ऊर्जा स्तर के बारे में समझो। एनर्जी का जो लेवल है उसके बारे में हम समझते हैं। ऊर्जा स्तर में ये हो गया हमारा नाभिक। नाभिक के बाद एक कक्षा ये हो गई, दूसरी कक्षा ये हो गई, तीसरी कक्षा ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी हो गई। वो डिपेंड करता है किसके परमाणु का कितना बड़ा आकार है। ठीक, उस आधार पर कक्षाएं होंगी। ठीक है, परमाणु छोटा होगा तो कम कक्षाएं होंगी, परमाणु बड़ा होगा तो कक्षाएं ज़्यादा होंगी। कक्षाओं के नाम ऐसे होते हैं, के एल एम एन ओ, ऐसे। ठीक है, इतने ही बहुत हैं। ठीक है, बहुत बड़े नाभिक थोड़ी होते हैं। तो के एल एम एन, के एल एम एन, ये क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। तो अगर ऊर्जा के स्तर की बात करें तो जैसे जैसे बाहर जाओगे तो ऊर्जा का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, के जो कक्षा है उसमें बहुत कम ऊर्जा होती है। उसके बाद जब एल में जाओगे तो थोड़ी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होगी? सबसे ज़्यादा किस में ऊर्जा होगी? एल एम में। ठीक है, सबसे कम किस में? एल में। एल से बड़ी किस में होगी? एल के बाद कौन है? अच्छा पहले के है। ठीक है, के में सबसे कम, के के बाद एल में, एल के बाद एम। सबसे ज़्यादा किस में होगी? एन में। इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होगी? एन में। ठीक है, जिस जैसे इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे ऊर्जा मिलते जाती है ना, बाहर जाते जाता है। ऊर्जा नहीं है तो अंदर जाता जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा अगर हम निकाल लेंगे तो बेचारा अंदर जाता जाएगा। ठीक है,
जैसे हम इसको ऊर्जा देते जाएंगे तो बाहर जाता जाएगा। ज़्यादा ऊर्जा दे देंगे तो किसको छोड़ देगा वो? एटम को ही छोड़ देगा, परमाणु को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। ठीक है, अगर हम उसको ऊर्जा क्या कर देंगे, ज़्यादा दे देंगे, ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, वो एटम को छोड़ के कहाँ चला जाएगा? वो अपने देश में ही तो है, बाहर चला जाएगा, बाहर की दुनिया में घूमने लगेगा। जैसे तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, घर में बैठे अभी पैसा दे दे तो मार्केट घूमने लगोगे, ठीक है, वैसे वो भी क्या होगा, उसको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी। ऊर्जा मिलते ही क्या चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, बाहर चला गया तो हमारे काम का हो गया। ठीक है, क्योंकि घूमने लगा, और इलेक्ट्रॉन घूमने लगा तो फिर मतलब उसके पास एनर्जी है, एनर्जी है तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कितने तरीके के पदार्थ होते हैं? 3 तरीके के। चालक जिनसे विद्युत धारा बहती है, दूसरे होते हैं कुचालक जो विद्युत धारा को रोकते हैं, अर्धचालक में दोनों के बीच का गुण पाया जाता है, इसलिए वो स्पेशल मटेरियल हो जाते हैं जिनका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे। ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा, दिमाग के ऊपर से आ रहा है? पहली बार पढ़ रहे हो जीवन में? पहली बार पढ़ रहे हो फिर भी आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से भरे जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को जो भरने का क्रम होता है 2n² के हिसाब से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम होता है, भरने का क्रम, ये तो बहुत फिर बहुत साइंस है इसमें, हम बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि IIT पढ़ रहे हो, IIT की थोड़ी तरह ही है ना, IIT पढ़ रहे हो ना, IIT वाले थोड़ी हो, तो तुम्हारा भी दिमाग बाहर अभी चला जाएगा। तो ये जो K है, ठीक है, ये 2n² के हिसाब से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बनना है, ये बेसिक बात ध्यान रखना। पहली कक्षा में कितने होंगे? 2, दूसरी कक्षा में 4, तीसरी कक्षा में 1 का स्क्वायर कितना, 6 कहाँ से हो गया, तीसरी कक्षा में 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 8 कहाँ से हो? अच्छा, दूसरे वाले में 8 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 दूनी 8, तीसरे वाले में कितने होंगे? 32। तो पहले 2 भर लो, दूसरी कक्षा में कितने भर लो? 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32। तो इसमें कितने होंगे? 2 अधिकतम। इसमें कितने हो सकते हैं? 8, इसमें 18, चौथी कक्षा में 32, 32 के बाद काहे बाहर चला जाएगा? जिसकी परमाणु का साइज होगा तो होगा। ठीक है, तो जिस मतलब जैसे अब कौन सी कक्षा हो गई? 1 2 3 4 होगी ना, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना हमें पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो 50 चौथी कक्षा में मतलब पीरियोडिक टेबल में काफ़ी आगे हम बढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो क्योंकि 118 तो तथ्य हैं। ठीक है, 112 थे, अब शायद 112 के आसपास, 112-13 के आसपास तो टोटल एलिमेंट ही हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल अभी तो लेटेस्ट का मुझे ध्यान नहीं है, बट इतने ही होते हैं लगभग। ठीक है, कौन सा 18? अरे 2 का कौन सी कक्षा? तीसरी, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 दूनी 16 कैसे हो गया? 9 के पहाड़ा में 16 कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ये हो गए हमारे कक्षाओं को भरने का क्रम कि कैसे भरना है। ठीक है, ऊर्जा का स्तर हो गया कि एनर्जी का क्या होता है, एक लेवल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? किसी को पता है? झटका देता है, बिजली जला देते हैं। अब देखो, जो हमने क्या बात की थी शुरू में इलेक्ट्रिसिटी की, किसकी बात करी थी हमने? इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की। तो विद्युत में हमने किसकी बात कर रहे थे? आवेश की। ठीक है, तो अभी हम आवेश तो पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि परमाणु क्या है। ठीक है, अब आवेश का मतलब क्या होता है इसको समझो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपसे कोई आवेश पूछ दे
वही नहीं बनता। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, यानी चार्ज क्या होता है। अब चार्ज कई सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत चार्ज की। कौन सी, विद्युत चार्ज की। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी चार्ज हो सकता है, बट हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, पदार्थ में क्या हो जाती है, एक प्रॉपर्टी आ जाती है। पदार्थ का क्या है, पदार्थ का गुण है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। कौन सा गुण है, कि पदार्थ क्या करता है, उसी तरीके के दूसरे पदार्थ में बल लगाएगा। ठीक है, उसी प्रकार के दूसरे पदार्थ में, उसी प्रकार के दूसरे पदार्थ में बल लगाएगा। ठीक है, क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव। इसका ये मतलब होता है पॉजिटिव, जैसे हम ऐसे पॉजिटिव लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये भी हो गया पॉजिटिव, ये भी हमने ले लिया। ठीक है, और ये हो गया निगेटिव, निगेटिव ये हो गया, ये भी ये ले लिया निगेटिव। ठीक है, तो ऐसा अगर लिख दे रहे हैं तो मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव की बात हो रही है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आवेश कब आता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ के चला जाता है, तो परमाणु क्या हो जाता है, पॉजिटिव। परमाणु क्या हो गया, वो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को दान करने से, जब आप दान करते हो ना तो आप पॉजिटिव होते हैं। दान करने से, डोनर, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का दान करने पर कौन सा आता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या दान कर दिया, बात तो बराबर ही है। ठीक है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, या इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने ग्रहण किया, नहीं गेन नहीं, ये जिसने उधारी ले ली है, गेन थोड़ी आया। ठीक है, ये ऋणी हो गया। ठीक है, जैसे हम ऋण ले लेते हैं ना, उधारी ले लेते हैं, तो हमारे पास कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो वह गुण होता है, मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रॉन की, कि जिसमें हम ये समझते हैं, क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। सही तो है, पढ़ना है। अब क्या उसमें मूवी थोड़ी देख रहे हो, पढ़ाई करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से चार्ज का निर्माण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी करते हैं तो किसका निर्माण होता है, चार्ज का निर्माण होता है। ठीक है, चार्ज को कई सारे एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे हम अगर कहीं पर बैठे हैं किसी कुर्सी में और हम उस कुर्सी में रगड़ रहे हैं बार बार, मतलब उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, तो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, या हमारी बॉडी में दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है। ठीक है, मटेरियल का, वो अलग लेवल का साइंस है, तुम लोगों के काम का भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें अभी नहीं जाना, हमें ये समझना है कि चार्ज जो है वो साझेदारी से बनता है, और जब आप चार्ज हो जाता है, कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास पैसा आ गया तो खर्च करने का सोचोगे, जल्दी खर्च हो जाए। वैसे अगर किसी में इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या ढूंढता है, चार्ज होना चाह रहा है, डिस्चार्ज होना चाह रहा है। तो डिस्चार्ज होने के लिए वो क्या करता है, ऐसी जगह देखता है कि जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो, जीरो। ठीक है, तो वो चार्ज क्या करना चाह रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव से मिलना चाह रहा है, निगेटिव है तो पॉजिटिव से मिलना चाह रहा है, और दोनों मिलके न्यूट्रल होना चाह रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दो तरीके के चार्जेस होते हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो जीरो चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज समझ में आ गया, किसके अंदर बन रहे हैं, पदार्थ के अंदर। जैसे एक पदार्थ है, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ले लिया तो उधर का है देख रहा है, इधर देख ना, इधर चल देख रहा है, हाँ उधर देख रहा है, कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। कब, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है,
तो ये एक बेसिक बात समझ में आ गई आवेश के बारे में, ठीक है, कि कौन सा आवेश होगा। अब आवेश जो प्रवाह होता है उसकी दर को क्या कहते हैं? आवेश अब दो तरीके से हो सकता है, आवेश शांत बैठा हो, खड़ा हो, ठीक है, और एक हो सकता है घूम रहा हो, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्रकार की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्थिर विद्युत। हाँ, कौन सी होती है? स्थिर विद्युत। दूसरी होती है गतिज विद्युत, ठीक है। एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है गतिज विद्युत, ठीक है। एक स्थिर विद्युत और दूसरी गतिज। इंग्लिश में कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें कहेंगे हम डायनामिक। क्या कहेंगे हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब स्थिर है। विद्युत में कौन होता है? चार्ज। तो इसमें चार्ज स्थिर होगा। चार्ज क्या होगा? स्थिर होगा, ठीक है। गतिज में क्या होगा? चार्ज में गति होगी, ठीक है, चार्ज गति में होगा। थेल्स ने खोज की थी स्थिर विद्युत की, और थॉमस एल्वा एडिसन ने किसके बारे में बताया था? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो दो तरीके की हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एक डायनामिक हो गई और एक स्थिर हो गई। तो जिसमें चार्ज बहते हैं, ठीक है, चार्ज में वेलोसिटी होती है, वो कौन सी होती है? डायनामिक। तो हमारे यहाँ जो आती है वो सप्लाई होती है, ठीक है, उसमें डायनामिक ही होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्थिर नहीं होता, वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है, या तो फिर वो फ्लो होगा। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो क्या होगा? फ्लो होगा, और एक क्या होगा? अरे एक फ्लो होगा और एक किसमें होगा? स्थिर होगा, ठीक है। गतिज में दो प्रकार से हो सकता है। एक में वाइब्रेट कर सकता है, जैसे मोबाइल हमारा वाइब्रेट करता है ना, हमें पता चल जाता है मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है। तो वैसे ही ऊर्जा जिसके पास है तो वह या तो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, गर्म होगा क्या हो जाता है? क्या फूट जाता है? चार्ज पे लगाने पे मोबाइल थोड़ी फूट जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है किसी को? हुँ? चालू करने वाले हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स। हाँ, उससे डायरेक्ट प्लेसमेंट भी है, मतलब 16-17 हज़ार की नौकरी भी साथ में लगवा देंगे। सारे कोर्स कर लो तुम लोग यहीं अभी इसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कंफ्यूजन हो रहा है कहीं का कहीं जोड़। तो बेसिकली क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वो ऊर्जा हमारे काम की होती है, क्योंकि उससे बल्ब जलते हैं, उससे पंखे बंद चलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। सप्लाई सिस्टम चालू हो गया। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे विद्युत धारा की, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम विद्युत धारा की। विद्युत धारा जो होती है इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर तो क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश जो है, चार्ज जो है, वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, हेलो सर, क्लास ले रहे हो? 10 मिनट लगेंगे। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर ये नहीं बना ना कल किसी से कि विद्युत धारा किसी कहते हैं, गोली मार देंगे तुम लोगों को। कौन सी गोली? करंट वाली। करंट वाली एक गन आती है ना, नहीं पता? तुम देख भी लिया तुमने।
करंट वाली जो वो बनाई गई है जिसका नाम है काली, ठीक है, किलो एम्पियर वाली, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा करंट बनाती है वो कि जो बड़ी बड़ी प्लेन होती है ना, मिसाइलें होती है, उसमें इंड्यूस्ड कर देती है, तो वहीं पिघल जाती है वो, ठीक है। इंसान पे इंड्यूस नहीं होगा, इंसान कंडक्टर थोड़ी है, ठीक है, इंसान पे नहीं। प्लेन पिघलेगा, तो प्लेन पिघलेगा तो जिसमें बैठा हुआ आदमी होगा वो भी पिघल जाएगा, ठीक है। मतलब वो मिसाइल टाइप की बेसिकली बनाई गई थी, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसको आई से दर्शाते हैं, किससे? आई से। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू किसको दर्शाते हैं? आवेश। किसको दर्शाते हैं? आवेश। आवेश बटे क्या होता है? समय। जब हम किसी चीज़ को समय से डिवाइड कर देते हैं, मतलब वो क्या हो रहा है? रेट से चेंज हो रहा है, क्योंकि समय तो स्थिर नहीं होता, समय तो हमेशा चलते रहता है, तो वो भी चलते रहेगा, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को समय से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है? वो चीज़ चलना चालू हो जाती है, ठीक है, लगातार बहना चालू हो जाती है। तो टी से हमने डिवाइड कर दिया, मतलब वो बहने लगी। कुछ जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है डी क्यू बाई डी टी, ये हाई लेवल का हिसाब किताब है। डी क्यू बाई डी टी भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है। डी क्यू का मतलब आवेश में परिवर्तन, डी टी का मतलब समय में परिवर्तन। दोनों में क्या हो रहा है? फाइनली दोनों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। किसमें किसमें? समय और आवेश में। तो आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्यू क्या कहते हैं तुम लोग? फिर से वही, पिछली बार बाईबा हो रहा था तो यही हाल थे सबके, ठीक है। लोगों को लगता है पढ़ाते नहीं है कॉलेज में, इसलिए इस बार सारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कि पढ़ाया क्या नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। वहां पे जाते फिर करंट क्या होता है वही नहीं पता, ठीक है। करंट को नापा कैसे जाता है? अब चलो हम बात करते हैं करंट को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ठीक है। मेजर करने के लिए करंट को किससे नापा जाता है? जैसे हमारे पास करंट को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? अमीटर का। किसका यूज किया जाता है? अमीटर का। अमीटर, कहीं कहीं पे हम इसको एम्पियर मीटर भी कहते हैं, एम्पियर मीटर भी कहते हैं, ठीक है। यदि किसी चालक से एक सेकंड में 6.24 इंटू 10 की घाते प्लस 18 इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है, ठीक है। कितना कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? 1 एम्पियर किसको कहा जाता है? यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 6 अपॉन नहीं है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर। ए का मतलब यहां पर एम्पियर से, ठीक है। समझ में आ गया? बन जाएगा अब? बन जाएगा। कल नहीं बना तो पता ही है। बन जाएगा ना कल? ठीक है, बन जाएगा। नहीं बना तो फिर सोच लेना। इलेक्ट्रिसिटी बहुत खतरनाक होती है, कल 440 वोल्ट का झटका देंगे तुम्हें, ठीक है। कल क्या करेंगे? कितने वोल्ट का? ध्यान रहेगा, 440 वोल्ट, ठीक है। अमीटर को ऐसे दर्शाया जाता है, ए से। ये हो गया हमारा अमीटर, ठीक है। इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसमें?
अभी बताते जा रहे हैं, बाद में फिर श्रेणी कनेक्शन भी बताएंगे। श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दिक्कत पता है क्या होती है, हमें लगता है कि हम इलेक्ट्रिकल की वायरिंग कर लेते हैं तो हमें सब आता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो तार जोड़ ली तो अपने आप के इलेक्ट्रीशियन समझने लगते हैं ना, इलेक्ट्रिकल समझने लगते हैं। आपको नई डिवाइस दे दी जाए, सर्किट डायग्राम दे दिया जाए, तब आप कनेक्शन कर लो, तब तो ठीक है, बात है कि थोड़ा बहुत आपको आता है। ठीक है, आप अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, ठीक है, सबके कनेक्शन आपको आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम देख के हमें पढ़ना आना चाहिए, डायग्राम देख के हम बता सकें कि इसका कनेक्शन ऐसे होगा, वो चीज़ है। ठीक है, तो ये कल याद करके आना है। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं याद रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, हाँ, तो इतना कल याद करके आना। कल हम फिर पढ़ेंगे वोल्टेज क्या होता है, सप्लाई सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कितने तरीके की हमारे यहाँ सप्लाई आती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ा दिए तो दिमाग तो वैसे भी कम है, वैसे भी दिमाग कम है और बढ़ा ही जाएगा। क्या करना तुमको सेल से,